जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर, ये जी सारी जी है। सर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा जी। जी, तो कल कितने बच्चों ने जो टास्क दिया था वो जाके लास्ट वाला किया था? कितने बच्चों ने काम कर लिया था लैब वाला? तो जी कल वो जो आपने लास्ट वाला दिया था ना टास्क, वो किया है अभी कल। वो लास्ट वाला हो गया था? जी सर वो हो गया है। ओके। चलें जी, आप आज हम उसी एक क्वेश्चन को वो करेंगे, बेस बनाएँगे और आज हम पढ़ेंगे अपने कंसेप्ट्स के बारे में। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है चीज़ें? एक मिनट जस्ट। यहाँ पे थी। चलें 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी आ जाए। मैं आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली स्टार्ट करने लगे हैं। पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा स्ट्रक्चर वाला, वो टोटली चैप्टर जो था वो इंट्रोडक्शन था आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्यों करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था और आपने उसको काम भी किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज क्यों कर रहे हैं। तो क्या इसके अलावा भी और लैंग्वेज हैं? तो आपके पास ये कुछ हिस्ट्री है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पे 3 किस्म की लैंग्वेज है, यहाँ पे 4 किस्म की लैंग्वेज भी पाई जा रही हैं। बाज़ औक़ात इसको 3 किस्म की बोलते हैं, बाज़ औक़ात 4 की। मैं उन सबको डिटेल में बात करता हूँ। पहले नंबर पे हम बात करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज की, दूसरे नंबर पे आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर तीसरे नंबर पे आती है आपके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आती हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे। और एक आती हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ये जब हमने इंट्रोडक्शन टू पीएफ पढ़ा था, मतलब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ा था, तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास इतनी किस्म की लैंग्वेज होती हैं। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, और उसके बाद आप नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो हम आज डिस्कस करेंगे। प्रोसीजरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें आप कोई भी फंक्शन, कोई भी टास्क, चाहे वो स्टोरेज के लिए यूज करें, चाहे वो आप इनपुट के लिए यूज करें, चाहे वो आप आउटपुट के लिए यूज करें, एनी टास्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग फंक्शन। कोई भी आपका जो टास्क है वो किसकी मदद से किया जाता है, फंक्शन की मदद से किया जाता है। और आपका जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, वेरिएबल्स। ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सी लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज ने सी लैंग्वेज देखी है या काम उस पे किए हैं? जो आईसीएस से आए हैं उन्होंने देखी होगी प्रोसीजरल लैंग्वेज जी में क्या सर, होता है। प्रिंट स्कैनफ जिसमें यूज होता है। वेरी गुड। तो उसमें आप देखेंगे, आपको कोई भी चीज स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल यूज करने के साथ आपने इनपुट अगर लेनी है तो फॉर इनपुट यू हैव टू यूज स्कैनफ फंक्शन, एंड फॉर आउटपुट यू हैव टू यूज प्रिंट एफ फंक्शन। एवरी टास्क जो होता है वो आपका किया जाता है फंक्शंस की मदद से। अगर आपने स्क्रीन को क्लियर करना है, फॉर दैट पर्पस यू विल यूज क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ऐसे है ना, वहां जी पे सर, क्लियर। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, इन द सेम वे टू स्टेबल स्क्रीन, या स्क्रीन को आपने देख मतलब रखना है, उसके लिए आप यूज गेट करते सी थे एच। गेट सी एच फंक्शन। ठीक है। यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आप फंक्शन यूज नहीं करते, यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, कमांड यूज कर लेते हैं, या आप ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं इसको मेंटेन रखने के लिए। जिस तरह यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, सी इन यूज करते हैं इनपुट के लिए। सी इन इज अ ऑब्जेक्ट, सी आउट इज अ
ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करते हैं, अब आप कहेंगे सीन कैसे ऑब्जेक्ट है, सीन कैसे ऑब्जेक्ट है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल ये थी कि ऑब्जेक्ट के साथ आप किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। हम लिखते हैं ना सी इन डॉट गेट लाइन, ये क्या कर रहा होता है कि सी इन का जो फंक्शन है गेट लाइन उसको एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है। सी इन आपको तो ये थी। अब इसी तरह हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज पे होती है, वो ये होता है कि वो टोटल प्रोसीजर्स पे डिपेंड कर रही थी। कोई भी टास्क आपने परफॉर्म करना है, प्रोसीजर का मतलब ये होता है फंक्शन पे, फंक्शन प्रोसेस प्रोसीजर मेथड एक चीज का नाम है, उन पे डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को आप यूज करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। ये आप पढ़ेंगे आई थिंक चौथे या पांचवें सेमेस्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज वगैरह, एसक्यूएल जिसको बोलते हैं। ये लैंग्वेज वो होती है जो कि इनको कुछ भी नहीं चाहिए, ये इंग्लिश की तरह लैंग्वेज होती है। आप क्या करते हैं इसमें, मिसाल के तौर पे आपने कोई भी डाटा रिव्यू करना है तो आप क्या लिखेंगे, सिलेक्ट दिस कॉलम फ्रॉम दैट टेबल। आप क्या कर सकते हैं वहां से, उसमें आपको नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, उसमें आपको फंक्शंस वगैरह नहीं चाहिए होते, आप जस्ट क्यूरी लिखती हैं तो आप डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। चौथे नंबर पे थी आपके पास उसको बोलते हैं हम प्रोसेसिंग लैंग्वेज। प्रोसेसिंग लैंग्वेज जो एनएलपी वगैरह होती हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एटसेट्रा, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग लैंग्वेज होती हैं जो कि आप यूज करते हैं उसमें रिसर्च पर्पज के लिए। ठीक, आज का ये सारी जो थी ये हिस्ट्री थी। जी जुहेब क्या क्वेश्चन है? सर जी इस टॉपिक के अलावा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ? जी जी पूछे पूछे। सर जी वो इशू आ रहा था एक क्वेश्चन में, मैं असाइनमेंट बना रहा था तो सैलरी वाले में 20,000 और 40 के दरमियान में जो उसका डिस्प्ले करवाए जिसका नाम आएगा, लेकिन मैं कर डिस्प्ले करवाता हूँ वो दोनों का नाम आता है। अगर 20,000 से कम वैल्यू भी मैं डालता हूँ ना 17,000, वो डिस्प्ले में वो भी शो करवाता। ओके चलिए हम देख लेते हैं, अभी इसी एग्जांपल को देखेंगे। सर जी काइंडली इसके बाद थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पे आज ये तो मैंने हिस्ट्री बता दिया आपको। हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं आपने ये ध्यान में रखना है कि ये टॉपिक आई थिंक आईटी सीरीज बुक का चैप्टर नंबर 13 है और रॉबर्ट लेफोर की बुक है उसका चैप्टर नंबर ये होगा 6 या 8 होगा, 6 है आई थिंक। ठीक है, तो आपने जो भी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते हैं उन टॉपिक्स को सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को आप बुक से पढ़ा करें और उसकी प्रैक्टिस किया करें। सबसे पहले हम आप बात करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज क्यों यूज नहीं करते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मतलब सी प्रोग्रामिंग यूजेस वेरिएबल्स टू स्टोर डाटा। उसमें आप देखते हैं कि वेरिएबल को स्टोर करने के लिए आप डाटा को स्टोर करने के वेरिएबल यूज करते हैं। एंड फोकसेस ऑन प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, प्रोसीजर भी इसको बोलते हैं, रूटीन्स भी इसको बोलते हैं, ये मैंने लिखवाई हुई है चीजें। एंड फोकसेस ऑन द प्रोसीजर, और ये फोकस करती है किस पे, फंक्शंस पे, दैट अकर इन अ प्रोग्राम। ये टोटली डिपेंडेंट उसी पे होती है कि वेरिएबल्स पे और फंक्शंस पे, इसके अलावा वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि फॉर एवरी पर्पस यू हैव टू यूज फंक्शंस, फॉर एवरी टास्क यू हैव टू यूज, फॉर इनपुट आप यूज करेंगे स्कैनएफ, फॉर आउटपुट आप यूज करेंगे प्रिंटएफ। इसी तरह आप क्या यूज करेंगे, क्लियर स्क्रीन के लिए आप क्लियर स्क्रीन CLRS वो यूज करते हैं, और उसके बाद आप गेट सेट फंक्शन यूज करते हैं, गेट यूज करते हैं। डिफरेंट आप फंक्शन यूज करते हैं इन काम को करने के लिए। जिन बच्चों ने सी पे काम किया हुआ या सी देखी हुई है तो उनको आइडिया है इस चीज का। जी सर है। मैं आपको
आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे काम करता है बिना प्रोसीजरल लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं डाटा एंड फंक्शंस आर सेपरेट। इसमें जो डाटा होता है और फंक्शंस होते हैं वो अलग-अलग होते हैं एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होते हैं। प्रोसेस, मेथड, फंक्शन, प्रोसीजर ये सेम चीज का नाम है। ये सेम चीज का नाम है। इट मीन्स कि प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शन यूज होते हैं बस। अच्छा जी, उसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आप ये देखेंगे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स के इट बेस्ड ओनली ऑन ऑब्जेक्ट्स। इट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, बस ये ध्यान में रखना है। मैंने कल भी बताया था कि टोटली आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें आपने जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो सारी की सारी क्लासेस की मदद से करनी है। ये लिखा हुआ इट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैट इनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है? मर्ज करके रखना, ठीक है। इनकैप्सुलेट द डाटा, डाटा से क्या मुराद है? प्रॉपर्टीज या डाटा मेंबर्स। समझ आ गई? ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो डाटा मेंबर्स रखती है एंड फंक्शंस मतलब एक्शन, उसका बिहेवियर है, ठीक है। दैट ऑपरेट ऑन प्रॉपर्टीज। ये आपको भी पता था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के पास या क्लास के पास दो चीजें होती हैं, एक डाटा मेंबर्स और दूसरे का नाम member functions. मेंबर फंक्शंस और डाटा मेंबर्स, ये दो चीजें होती हैं आपके इसमें, ठीक है। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो बेस की क्लास पे और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही होती है टोटली। अच्छा जी, अब आपके पास, अब आप क्वेश्चन ये कर सकते थे कि सर ये जो ऑब्जेक्ट होती हैं ये क्या होते हैं? ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है और ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्ट ऐसी चीज का नाम है जो कुछ एट्रीब्यूट्स रखती हो, कुछ करेक्टरिस्टिक्स रखती हो और कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करती हो, उस चीज को आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फंक्शन भी सर यही काम करता है। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। जी, अब आप किसके अली के किसके क्वेश्चन था? अली का आई थिंक। जी सर वो मैं कह रहा था फंक्शन पे भी यही परफॉर्म काम करना है, उसमें भी आपने प्री ये ध्यान में, डिफाइन नहीं होती। ये देखो हम कोई रट्टे वाला काम नहीं कर रहे, हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं चीजों को। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ऐसी चीज है जो कोई एट्रीब्यूट्स रखती है और कोई एक्शन परफॉर्म करती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर अजान की बात करूं तो अजान की कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। मिसाल के तौर पे उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसकी सैलरी क्या है, समथिंग, दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अजान, है ना। जी सर। ओके, इन द सेम वे वी कैन सी अजान कैन वॉक, अजान कैन टॉक। अजान मतलब कुछ भी कर सकता है, वॉक करता है, रनिंग करता है, वो क्या कहते हैं उसको, बोलता है, डांसिंग। कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ये उसके फंक्शंस हैं। ये क्या है? उसके फंक्शंस हैं। जो ऑब्जेक्ट काम कर सकता है उस चीज को फंक्शन बोलते हैं, जो वो चीज रखता है, एट्रीब्यूट्स रखता है, उस चीज को आप डाटा मेंबर्स बोलते हैं। बस दो चीजें मैंने बता दी। रिपीट आप एक छोटी कीजिएगा। सी आप एक छोटी सी एग्जांपल लें। जो मेरी खसूसियत है वो मेरे डाटा मेंबर्स हैं और जो मेरे एक्शंस हैं या मेरा जो बिहेवियर है उस चीज को हम बोलते हैं ये मेरे फंक्शंस हैं या मेंबर फंक्शंस हैं। यहाँ तक समझ आई?
ये भी हम डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो टोटली बेस्ड कर रही है आपकी किस पे, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस कर रही है। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ऐसी चीज होती है जो दैट इनकैप्सुलेट द डाटा, वो चीज जो डाटा रखती हो, डाटा से क्या मुराद है, कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स, एंड द फंक्शंस, और वो फंक्शन रखती हो, दैट ऑपरेट ऑन प्रॉपर्टीज, जो उन प्रॉपर्टीज को ऑन प्रॉपर्टीज पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकैप्सुलेट का मतलब ये है कि जिस तरह हम आप पहले देखते थे कि कैप्सूल होते थे, कैप्सूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स को मर्ज किया होता था, देखे थे पहले 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 आते थे, और डिफरेंट टाइप्स के ना इंग्रेडिएंट्स होते थे, उसमें वाइट होते थे, येलो होते थे। तो इनकैप्सुलेट का मतलब होता है मर्ज करना, ऐसी चीज जो कुछ खसूसियत रखती हो और कोई एक्शन परफॉर्म करती हो, उस चीज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो सिर्फ C++ है? तो नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आज के मतलब हम यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी उसका नाम था स्मॉल टॉक, ठीक है। आजकल हम जो यूज कर रहे हैं वो है जावा, C++, C# भी। तो ये जो आप पढ़ेंगे इस सिलेबस में, ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मतलब आप BS लेवल में जो पढ़ेंगे वो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसके बाद आप चौथे सेमेस्टर में आपने जावा पढ़नी है। अगर आपको C++ की समझ आ गई, इट मीन्स कि C++ के कंसेप्ट जो अब हम पढ़ेंगे अगर वो आपको आते हैं तो यू कैन वर्क ऑन जावा विद इन, मतलब आपको 80% जावा की समझ आ जाएगी। और इसी तरह अगर आपको जावा आती है सर तो ये यू ऑब्जेक्ट भी प्री डिफाइन ही होते हैं नहीं, ऑब्जेक्ट प्री डिफाइन नहीं होता। मैं आपको या दिखाता हूँ, यूजर अभी आप डिफाइन होते हैं? ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं कि ये जो आपकी जावा है, C++ है, C# है। अगर आपको C++ आती है तो जावा आप विद इन 4 to 5 डेज में आप सीख सकते हैं। और जब आपको जावा आ जाती है तो आपको ये पता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन जावा डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद C# आप गेमिंग के लिए यूज करेंगे या आप वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे या आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये भी आप पढ़ेंगे। तो उसके कंसेप्ट्स और इसके कंसेप्ट्स तकरीबन एक जैसे हैं। आपको C++ पढ़ाई जा रही है, उसके बाद आपको जावा पढ़ाएगी तो जावा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा जी। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर इंटरव्यू, फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर स्किल्स। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसकी जितनी प्रैक्टिस मैं आपको दूंगा उसके अलावा भी आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि आगे आपको जो अगले वाले सेमेस्टर हैं उनमें किसी किस्म का कोई इशू ना हो और अच्छे ग्रेड्स आए आप लोगों के, तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अच्छा चलिए, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथोडोलॉजी। ये क्या है? एक मेथोडोलॉजी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम कहते हैं कि कोई आपसे ये पूछे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है? जी आप कहेंगे मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिफरेंट लैंग्वेज में है, डिफरेंट लैंग्वेज में है। सी जावा में कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C# में कर सकते हैं, C++ में कर सकते हैं, जो मोस्ट मतलब फेमस है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है जो आपको इस काबिल बनाती है कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके यूजिंग डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज को, डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज को यूज करते हुए। अब ये लिखा हुआ है इज अ मेथोडोलॉजी आर प्रोवाइडिंग टू डिजाइन अ प्रोग्राम। ये एक्चुअली हमें किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है? टू डिजाइन अ प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए यूज होती है, ठीक है।
यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो हमें प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसकी मदद से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की मदद से। मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने जो भी टास्क बनाना है या सॉफ्टवेयर बनाना, कोई भी चीज बनानी है, तो आप क्लास की मदद से सारा काम करेंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये लिखा हुआ है इट सिंप्लीफाइज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सिंप्लीफाइज करती है। क्यों सिंप्लीफाई करती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कंसेप्ट्स, और इसकी मेंटेनेंस जो होती है वो इजीली हो सकती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे आसान बनाती है? अगर मैं प्रोसीजरल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाता तो कैसे बनाऊंगा बताओ? चलिए पहले मुझे ये बताओ, मिसाल के तौर पे अगर मुझे, गौर से सुनिएगा, अगर मैंने 5 बंदों का प्रोसीजरल लैंग्वेज में डाटा स्टोर करना है तो मैं क्या करता? मैं 5 बंदों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो मुझे कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने पड़ेंगे वेरिएबल्स? 25। ऐसे ही है ना, 25 जी। और अगर वो हर बंदा जो है वो 2-2 एक्शन परफॉर्म करता है, देन मुझे कितने फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? 10 सर। 10। ओके। जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर 10, एक तरफ आपने 10 बनाने हैं और एक तरफ आपने 25 एट्रीब्यूट्स बनानी है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हैं, उन सारी 5 को आप एक क्लास में डिफाइन कर देते हैं और 2 फंक्शंस आप क्लास में डिफाइन कर देंगे, और उसकी मदद से आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उन मेंबर्स को, चाहे वो फंक्शंस होंगे या वेरिएबल्स होंगे, उनको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही है ना? जी सर। तो इसी वजह से उसकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो बहुत इजीली है। क्यों? क्योंकि अब छोटा सा कोड लिखना पड़ता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज में आपको बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता है। अच्छा जी, ये तो सिंपलीफिकेशन हो गई। अब मेंटेनेंस कैसे इजी है? आपको क्या क्या कंसेप्ट समझ आए कि मेंटेनेंस कैसे इजी है? मिसाल के तौर पे आपको बाद में पता चला कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो 5 बंदों का आपने डाटा स्टोर करना है, वो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टोर कर रहे हैं, मतलब उनके पास एक और भी एट्रीब्यूट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप प्रोसीजरल लैंग्वेज में हर एक एलिमेंट की दोबारा एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। ऐसे ही करोगे ना? मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद आपको पता चला कि भाई आपने एक और एट्रीब्यूट ऐड करनी है, तो आप प्रोसीजरल लैंग्वेज में एक और वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट का ऐड करोगे। मिसाल के तौर पे अजान के लिए अलग ऐड करोगे, अली के लिए, मतलब सारे मेंबर्स के लिए अलग अलग ऐड करोगे। जबकि क्लास में क्या होता है कि आप क्लास में जाके डाटा मेंबर्स की जगह पे वो एक मरतबा आप डिक्लेयर करेंगे तो आप वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको एक्सेस कर सकते हैं उसको। इस वजह से मेंटेनेंस उसकी इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब हमारा जो कंसेप्ट्स हैं वो 2 कंसेप्ट्स हैं इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एक का नाम है ऑब्जेक्ट और दूसरे का नाम है क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होती है? क्लास के बारे में हमने कल भी पढ़ा, ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा। आपने अभी के लिए, क्योंकि अभी आपको इतना वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो आप लोगों की क्लास है सेक्शन 2A, वो एक क्लास है, पूरी जो है वो क्लास है। क्लास क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप देखेंगे इसमें अली भी है, अजान भी है, साद भी है, सुफियान भी है, मतलब हर बंदा है। हर बंदा जो है वो एक मेंबर है, एक ऑब्जेक्ट है उसका। क्या है? क्लास का ऑब्जेक्ट है, डाटा मेंबर एलिमेंट एट्रीब्यूट। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है। अब जो क्लास है, एक क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखेंगे आपकी क्लास में 53 स्टूडेंट्स हैं सपोज, तो 53 आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसे है ना? जी सर। और जी सर। ये सारे 53 मिलके आपकी क्लास बना रहे हैं। और हर बंदा जो है, हर बंदा जो है जो भी एट्रीब्यूट्स रखता है, जो भी एट्रीब्यूट्स रखता है या जो भी एक्शन परफॉर्म करता है, वो सारे के सारे एक्शंस और परफॉर्म, वो जो डाटा मेंबर्स हैं
वो आप डिफाइन करोगे क्लास के अंदर, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा जी, अब आपने ये ध्यान में रखना है कि इसमें सारे का सारा आपने जो काम करना है वो किस पे काम करना है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करना है। अच्छा जी, उसके बाद अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये इस पूरी सब्जेक्ट में आप ये 4 चीजें पढ़ेंगे, ये आपने ये ध्यान में रखनी है 4 चीजें। तो ये बच्चों को तो पता होती है कि ये चीजें क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रक्शन क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, लेकिन वो उन्हें ये नहीं पता होता कि 4 पिलर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या है। वैसे उनको कंसेप्ट का तो पता होता है कि ये चीजें क्या है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि 4 पिलर्स, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है जी तैमूर, असल में सेकंड सेमेस्टर की वो जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा जो लैब 1 की, वो आपकी बेस थी। वो आपको ये बता रही थी कि आप स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्यों करते हैं, वो सारी की सारी डिटेल थी। वो मैंने 1 बाय 1 आपको समझाया था कि मैं अगर डेटा स्टोर करता हूँ इतने बंदों का और कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और अगर मैं स्ट्रक्चर की मदद से करता हूँ तो मुझे क्या चीज करना पड़ेगी। अगर आपने लेक्चर नहीं लिया हुआ तो प्लीज वो वीडियो लाजमी देख लें। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और ये कल की लैब जो थी वो इसी पे बेस कर रही थी। अच्छा, 4 पिलर जो है वो इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रक्शन है और इनकैप्सुलेशन है। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको इन चीजों की अभी डेफिनेशन की समझ नहीं आती है तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। जब आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाके आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो ये मैंने पहले वैसे बता दिया कि इसके 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे ये बताएं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, मुझे कौन बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम कल वाली एग्जांपल आप देखें, कल वाली एग्जांपल में हमने एक बाबर के नाम पे एक चीज बनाई थी, बाबर के नाम पे। यस जी बाबर सर। क्या था हमारा? बाबर क्या था हमारा? बैट्समैन था। बैट्समैन था। बैट्समैन था। बैट्समैन एक ऑब्जेक्ट था, जी ऐसे ही सर। था ना? और यस बैट्समैन जो थी वो एक क्लास थी। इसी तरह यस हफीज जो था वो भी एक ऑब्जेक्ट था। जो ही आप ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली। बनाते हो तो क्लास के अंदर जो भी चीज आपने डिफाइन की होती है वो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है, जी सर। तो ऐसे ही है ना? सब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती जी है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी एक्शंस होती हैं। एक्शन। एक्चुअली चलिए हम बात करते हैं आज ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऐसी एंटिटी है, एंटिटी आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। एंटिटी कोई चीज है, सपोज एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज। क्या? ऐसी चीज प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टीज रखती हो या डाटा मेंबर्स हो उसके पास, एंड बिहेवियर, और उसके कोई बिहेवियर हो। बिहेवियर मतलब एक्शंस या फंक्शंस, इज नोन एज ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? मैंने सिंपल छोटी सी मिसाल दी कि अजान जो है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, वो कुछ डाटा रखता है, कुछ एट्रीब्यूट्स है उसके। मिसाल के तौर पे नेम है, एज है उसका, फादर नेम है, रोल नंबर है, सीजीपी है। दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अजान। अब इसी तरह उसके कुछ एक्शंस भी हैं, बिहेवियर भी है। एक्शन मतलब बिहेवियर, फंक्शंस। वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ये मेंबर फंक्शंस है। तो ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? ऐसी चीज जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स रखती हो और कोई एक्शन परफॉर्म करती हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर। चेयर ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, कौन बताएगा मुझे? अगर मैं ये बात करूं कि चेयर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बताएंगे? करेक्टरिस्टिक्स बताएं चेयर की। चेयर ये हम बैठने दाद की टांगे होती हैं उसकी, एक ओके, 4 होल्डर लेग्स। होता है। ओके, बैक आगे। बैक टेप होती है इसकी। इसके अलावा सर मतलब बास्केट आप की भी इसकी होती है। इसकी ये बता सकते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, इसका कलर क्या है, और वेट ये सर, वेट। किससे स्टाइल बनी है? उसका
किस किससे साइज बनी है? उसका क्या है, किससे बनी है, ये सारी की सारी उसकी क्या है एट्रीब्यूट्स हैं। और उसके एक्शंस क्या हैं, आप देखेंगे मिसाल के तौर पे वो रोटेट कर सकती है, ये उसका क्या है एक एक्शन है। वो ऊपर नीचे हो सकती है, ये भी उसका एक एक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह अगर ऐसी चीज जो उसके कुछ एक्शंस भी हों और कुछ एट्रीब्यूट्स भी हों, उस चीज को आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस तरह पेन, अगर मैं पेन की बात करूं तो पेन क्या है, पेन को कैसे आप ऑब्जेक्ट कहेंगे कि पेन एक ऑब्जेक्ट है? भाई इसके भी सेम होंगे सर उसका भी कलर है, उसकी साइज है। जो साइज, उसका जी कलर भी है, उसका जो उसका साइज भी है, लिखना होगा वो उसका एक्शन 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 होगा। है होगा। जी। इसी राइटिंग तरह ड्राइंग। टेबल, टेबल भी यही है, कीबोर्ड भी यही है, बाइक भी यही है। और इसी तरह आपको ये पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं रियल लाइफ में वो फिजिकल होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके लॉजिकल होते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, ये जिस तरह चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, ये सारे के सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं जो आपको दिखते भी हैं और आप फील भी कर सकते हैं कि एक्चुअली ये क्या ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से उनके एट्रीब्यूट्स हैं और कौन कौन से उनके फंक्शंस हैं। अब लॉजिकल क्या होते हैं, लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स की सिंपल मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा। आपने कभी वेबसाइट पे जाके मेन्यू बार देखे, किसी भी वेबसाइट पे जाके उसमें जो भी आपको लिखा होता है कंटेक्ट अस लिखा होता है ना, कंटेक्ट यस अस सर, या अबाउट अस। लॉगिन, अबाउट अस, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जो ही आप उस पर क्लिक कर, अब आपने उस पे ले गए तो आप देखते हैं कि उसका कोई कलर होगा। जब आप माउस लेके जाते हैं उस चीज पे तो आपको दिखाई देता है कि उसका एक स्पेसिफिक कलर है ना, और ये भी यस बताएगा सर। कि उसका स्पेसिफिक फॉन्ट साइज है, और ये भी बताएगा कि उसके पीछे जो है वो बैकग्राउंड कलर कौन सा है। ये सारी की सारी उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं। जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज नजर आता है, क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज नजर आता है, तो वो भी आपके क्या है एक्शंस है, वो आपको एक दूसरे पेज पे लेके जाते हैं। समझ आए? तो इसी तरह कोई लॉजिकल आपके ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। सर अच्छा, ये अब ऑब्जेक्ट क्लास यूजर क्या, डिफाइन होते हैं, जी जी, यूजर डिफाइन होते हैं या फिर अनडिफाइंड? ये भी यूजर डिफाइंड होते हैं। जी जी, ये यूजर डिफाइंड होते हैं। अब आपने पढ़ी क्लास, क्लास क्या होती है, मैंने जब आप कंफ्यूज होने लगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है, तो आप अपने आप को ले लें। अपने आप को लेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा, और आप पूरी क्लास को लेंगे तो आपको एक क्लास नजर आएगी। सेक्शन 2A को लेंगे तो आपको क्लास नजर आएगी, और आप खुद को लेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा। समझ आ गया? तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, या नहीं आई अभी तक समझ क्लास में और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट की आगे सर, क्लास का थोड़ा सा देख। क्लास का यही तो बता रहा हूँ कि जब आपने कंफ्यूज होने लगे तो आपने ये समझना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मैं खुद हूँ, और जो क्लास है वो मेरा सेक्शन 2A है। क्लास से क्या मुराद है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो मिलके आपकी क्लास बना रहे हैं। जी ये सर, क्लास, ओके। क्लास जो होती है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कंटेन कर रही होती है। ये मैंने आपको सिंपल बता दिया। A collection of same type, a collection of same types objects is called class. मुझे ये बताएं, सेक्शन 2A के अंदर अगर मैं ये कहूं कि चेयर एक ऑब्जेक्ट है, क्या आप समझ सकते हैं चेयर एक ऑब्जेक्ट है? सर नो सर। नहीं, क्योंकि क्या चेयर जो है वो एक मतलब ह्यूमन है? नहीं है ना। नो तो सर। डेटा टाइप सेम होनी चाहिए उसकी। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं एनिमल जो है, एनिमल जो है वो सेक्शन 2A का ऑब्जेक्ट है, क्या ऐसा हो सकता है? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि उसकी टाइप वो तो अलग क्लास है, मिसाल के तौर